तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। आतंकी हमले का मुख्य गवाह सामने आया है, जो कि एक स्थानीय फोटोग्राफर है। हमले के वक्त ये फोटोग्राफर एक पेड़ पर चढ़कर पूरे आतंकी हमले को रिकॉर्ड कर रहा था। जांच एजेंसी का मानना है कि फोटोग्राफर के वीडियो इस मामले में अहम सुराग है। इसके अलावा एनआईए जांच के दौरान एक और सुराग उनको लगा है हाथ, जिससे पता चला है कि भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी आतंकी हमले के वक्त मौके पर मौजूद थे, जो मामले में अहम गवाह है, जो कड़ियों को जोड़ने में जांच एजेंसी की लगातार मदद कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आदिल अहमद ठोकर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पता ये चला है कि वो साल 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, जिसके बाद वो पाकिस्तान भी गया और फिर लश्कर में शामिल हुआ। लश्कर के कैंप में आदिल अहमद ट्रेनिंग हुई उसकी, और साल 2024 में वो पाकिस्तान से लौटा था। तब से वो घाटी में आतंकियों के मददगार के तौर पर काम कर रहा था। खास तौर पर वो आतंकियों की बतौर गाइड मदद करता था और उसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है पहलगाम हमले का। तो आतंकी तब से जो घाटी में आतंकियों के मददगार के तौर पर काम कर रहा था वो आदिल है। आदिल को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था ये, जिसके बाद वो पाकिस्तान भी गया और फिर लश्कर में शामिल भी हुआ। लश्कर के कैंप में आदिल अहमद की ट्रेनिंग हुई, बतौर ट्रेनिंग हुई, अच्छे से सिखाया गया, हमले को लेकर पूरी जानकारी दी गई और साल 2024 में वो पाकिस्तान से लौटा था। तब से वो घाटी में आतंकियों के मददगार के तौर पर काम कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। खास तौर पर वो आतंकियों की बतौर गाइड मदद करता था। और इन्हीं आतंकियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दे दिया है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आतंकी के घरों को लगातार उड़ाया जा रहा है। 9 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है। भारत के एक्शन से आतंक का पनाहगार पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी हसरत भरी नजरें से देख रहा है। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आतंकियों के घरों को उड़ाया है, ये है वो आतंकवादी। इसका स्केच जारी हुआ। आदिल हुसैन ठोकर 2018 में ये पाकिस्तान गया था। लश्कर कैंप में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। लश्कर तैयबा बहुत बड़ा नाम है, यहां पर इसकी ट्रेनिंग की गई। 2024 में पाकिस्तान से वो वापस आया और वापस आने के बाद घाटी में आतंकियों को मददगार ये साबित हुआ। ये ट्रेनिंग वहां से पाकिस्तान से लेकर आया, 2024 में ये यहां पर वापस लौटा और कई जगह पर आतंकी हमले हुए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद सबसे मुख्य आरोपी आदिल माना जा रहा है। मीर फरीद हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मीर, देखिए स्केच जारी हो गया और पूरी जानकारी आदिल के बारे में सामने आ गई है। 9 आतंकी के घरों को ध्वस्त भी कर दिया गया है, लेकिन अब क्या? क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कब तक इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, कई दिन हो चुके हैं पहलगाम आतंकी हमले को, लेकिन अभी तक जो इसके मुख्य किरदार हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उन तक जो सुरक्षा एजेंसी से पहुंच नहीं पाई है। हालांकि हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो कई लेवल पे चल रहा है और जंगलों को छाना जा रहा है, और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कोकरनाग तक, यानी कि पहलगाम बाईसरन से जो अंदर अंदर जंगल का रास्ता और जो पहाड़ियां कोकरनाग तक जाती हैं, क्योंकि कोकरनाग काफी एक संवेदनशील एक एक्सेस पॉइंट है जहां जम्मू से आगे फिर किश्तवाड़ तक जो लश्कर और जैश का काडर है पहुंच जाता है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट है इनका, और काफी समय से जब से कश्मीर की सरहदें टाइट हुई हैं और आर्मी ने जो है निगरानी काफी तेज की है, तो जम्मू से इन्फिल्ट्रेशन होती है। और जम्मू हम जानते हैं कि जम्मू में काफी गतिविधि बढ़ी आतंकी, और ये रूट जो है इस्तेमाल करके वो कश्मीर आते हैं और वापस जम्मू चले जाते हैं। जिस तरीके के सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन होते हैं, जैसे उन पे दबाव बनता है, तो ये फैला हुआ है अब ऑपरेशन, और ये साफ बात है कि अभी तक जो है सफलता नहीं मिली है। और वहीं अगर आप जो सुरक्षा जानकार हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो अंदर का ऑडिट है, यानी कि जो चूक हुई है सरकार ने माना है,
उस पे भी जो है नजर बनाई हुई है और उस पे भी बिल्कुल, जो और है हमें कुछ लगातार कदम कोशिश देखने की को जा रही मिलेंगे। है इन आतंकियों को पकड़ने की। चलिए मीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।